बाकी सबको आशीर्वाद। पहली बार मैं गुजरात में आया और सच दिल से कह रहा हूं कि यहां आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहां पर जिस तरह की विद्वानों की सभा मैं देख रहा हूं, जिस तरह के वेदों के मंत्र के उपचार मैंने देखे यहां, ये वाकई में अपने आप में एक अनोखी अनुभूति है। और जहां पर ज्ञान से भरे हुए लोग बैठे हुए हो, वहां की ऊर्जा अपने आप बहुत बहुत ही उत्तम हो जाती है और उसका आभास मुझे हो रहा है। आज इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन, इन्होंने जो आयोजन किया, यहाँ आके दिल इसलिए भी खुश हुआ कि देखिए किस तरह से इन्होंने हमारे वेदों को, उनकी विधाओं को एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी में पिरो करके ये दुनिया को जो समर्पित किया है, ये वाकई में एक बहुत बहुत सराहनीय कार्य है, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर पहुंचना बहुत आसान हो गया और अपने आप को पहुंचाना आसान हो गया और अपने आप को मनवाना आसान हो गया। तो इनके लिए वाकई में बहुत जोरदार ताड़ी पड़ती है। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं, लाल किताब को जानता हूं, लेकिन ये सच है कि मैं साइंस को मानता हूं और प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूं। और यही कारण है, खैर प्रेरणा तो मैंने अरुण बंसल जी से ली। जब मैं बहुत छोटा था तो अपनी बाइक पे अपने क्लाइंटों की कुंडली बनाने के लिए इनके ऑफिस पे जाया करता था। तो एक दिन सोचता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, और जो मेरी माता रानी ने, मेरे भोलेनाथ मेरा साथ दिया और वाकई में मैंने वो किया भी। आज अभी 3 महीने पहले हमने शायद नई नक्षत्रा में हमने लॉन्च किया था एस्ट्रो साइंस ऐप, जो आज लगभग 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो वो भी हमने टेक्नोलॉजी में पिरो के ही ज्योतिष को दिया है। और एक और मन में चाहत है, हमारे यहां से पहले एक गलती होती गई। गलती क्या, एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि दूर दराज में विद्वान रहा करते थे, बहुत विद्वान हुआ करते थे, तो उनकी विद्या वहीं तक सिमट के रह जाती थी, दूर तक पहुंचती नहीं थी। उसके कारण जो एक सही विद्या थी वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई, वो एक कमी रह गई। और स्कूलों में इसको जगह नहीं मिली हमारे ज्योतिष को, तो जिसकी वजह से इसके लिए बहुत सारे लोगों के मनों में एक भ्रांतियां भी थी। फिर एक हर प्रोफेशन में होता है, एक टॉप क्लास इंजीनियर होता है, एक मिस्त्री होता है, एक बहुत बड़ा विद्वान डॉक्टर होता है, एक झोला छाप डॉक्टर भी होता है। और इसी प्रकार से हमारे ज्योतिषियों में भी बहुत विद्वान ज्योतिषी भी होते हैं, और जो सिर्फ एक तुक्का मारने वाले ज्योतिषी होते हैं वो भी होते हैं। ये हर प्रोफेशन के अंदर होता है और होता भी रहेगा। तो इस वजह से किसी एक को एक विद्वान मिलता है, वो उसको बताता है, वो गदगद हो जाता है और उसकी कथाएं या उसकी कहानी अपने यार दोस्त, अपने जानकारों को बताता है, तो सब में जिज्ञासा पैदा होती है कि हम भी अपने बारे में जानें। लेकिन अब वो विद्वान अगर वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो वो ऐसे किसी को भी ज्योतिषी समझ करके जब उससे पूछने जाता तो उसका मन भी टूटता है। तो इस वजह से बहुत सारी जगह पे जो इसको सम्मान मिलना चाहिए हमारे ज्योतिष समाज को, उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए लाल किताब तो बहुत देर से
लोगों ने पढ़नी शुरू करी। अभी ये 1923-24 से ही ये प्रकाश में आनी शुरू हुई और अब जाकर के लोग लाल किताब को पूरी तरह से जान पाए हैं। लेकिन ये समाज वाकई में बहुत बड़ा हो सके और वाकई में ये ज्योतिष जो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी सटीकता लिए हुए है, ये सीख सके, इसके लिए मैं पिछले 6 महीने से ज्योतिष सिखा रहा हूं, वो भी फ्री में। और जूम के ऊपर, जूम पे मैं क्लास लेता हूं हर वेडनेसडे को शाम को 6 से 8 मैं स्वयं क्लास लेता हूं और फ्री में सिखाता हूं। और उसकी हर क्लास आपको मेरे फेसबुक पे गुरुदेव डी वशिष्ठ वाले चैनल पे और यूट्यूब पे आपको ये क्लासेस फ्री में अवेलेबल वहाँ मिलेंगी। और वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो आप वहाँ से जूम का लिंक भी कॉपी करके आप हर बुधवार को 6 से 8 वहाँ पर आकर के सीख सकते हैं, जो गण सीखना चाहते हैं लाल किताब को। और मैं इस प्रयास को अगले 3-4 साल तक बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब जो दिल से सीख रहा हो वो वाकई में एक बहुत बड़ा विद्वान बन के दुनिया के काम आ सके। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं भी टेक्नोलॉजी का कदरदान हूं, इसीलिए ये इतने सारे मैंने भी सॉफ्टवेयर बनाए। वो बात अलग है कि मैंने मार्केट में बेचे नहीं है, उसका भी एक खास रीजन रहा। लेकिन हर कोई हमारे यहाँ सिर्फ डेट ऑफ टाइम भेजता है और उसकी पूरी जन्म कुंडली प्रिंट होकर उसके घर पे पहुंच जाती है। ये काम मैं दशकों से कर रहा हूं। लेकिन अब एक और काम किया है, यहाँ गुजरात के अंदर हमारे अजय शुक्ला हैं, ये करने जा रहे हैं, कार्तिक भी करेंगे। अब आप जिस भी मॉल में जाया करेंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे या कहीं भीड़ वाले इलाके में जाएंगे, आपको वहां पर लाल किताब का ज्योतिष उपलब्ध होगा। और यही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों तक में यह काम होगा। और काम क्या होगा, सामने एक मशीन लगी हुई होगी, आप स्वयं उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, वहां पर आपके जीवन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। एक आदमी के जीवन से रिलेटेड कम से कम 350 क्वेश्चन होते हैं, जो हमने अभी तक जन्म कुंडलियों के अंदर पाया। आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और वहां सिर्फ 101 रुपया पे करेंगे। आपकी पूरी उस रिलेटेड प्रेडिक्शन, डेट और अगर कोई तकलीफ है तो उसका उपाय आपके हाथ में होगा और उसकी एक PDF आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप पे भी चल जाएगी। ये क्यों? जो लोग कहते थे ना कि ये ज्योतिष संभावनाओं का खेल है, ये उनके मुंह पे ताला लगाने के लिए। ज्योतिष बिल्कुल संभावनाओं का खेल नहीं है। ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या, वेद है, साइंस है। और साइंस अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है। इसके अंदर विद्वान गलत नहीं है, वेद गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। विद्वान गलत हो सकता है, वेद नहीं गलत हो सकता। वेद कभी नहीं गलत हो सकता। ये लिखा बेशक हजारों साल पहले के, और आज जो चीजें खोज रहे हैं और खोज के हम लोगों को कह रहे हैं कि इन संस्कारों में कुछ नहीं रखा, इन मंत्रों में कुछ नहीं रखा, इस ज्योतिष में कुछ नहीं रखा, वो रियलिटी में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस चीज को बुरा बोलते हैं। वरना आज तक उन्होंने नया क्या खोजा वो तो बता दो, जो हमारे वेद में ना हो, जो हमारे आयुर्वेद में ना हो। जो सॉल्ट आज की डेट में दवाइयों के अंदर वो ढूंढते फिर रहे हैं, बाद में उनको इन्हीं में से मिलते हैं, हमारे वेदों में से। हमारे यहां भांग को बंद करवा दिया गया, जो हमारे परमात्मा को चढ़ती थी, और स्वयं विदेशों के अंदर उसी भांग से बनी हुई दवाइयां खा खा करके स्वस्थ हो रहे हैं।
ये सारे हमारे वेदों में ही हुआ है। और रियलिटी में ज्योतिष वेदों के चक्षु हैं, और यानी कि इन आंखों के बिना पूरा वेद भी नहीं जाना जा सकता, यह बात सत्य है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इसका हिस्सा हूं, और मेरे को परमात्मा ने इसलिए चुना, उसका लाख लाख धन्यवाद है। मैं आज ही बस इतना लंबा बोला हूं इस मामले पे, वरना मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता। मैं सिर्फ ज्योतिष करता हूं। मैं लाल किताब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कितने मिनट है बेटा? लो पानी की बोतल भी दे दो। आज आप सब लोग अपनी अपनी विद्या के बहुत बड़े महारथी हैं, विद्वान हैं। आप सबको मैं पहले प्रणाम कर चुका हूं, लेकिन लाल किताब के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत सारी। और लाल किताब की प्रस्तुति जिस प्रकार से अभी की जा रही है, वो अभी शायद सही मायने में नहीं हो रही, जिसकी वजह से अभी कई लोग इसके बारे में पूरा ना जानकारी होने के कारण कंफ्यूजन में है। लाल किताब 100% प्रैक्टिकल बेस्ड है, 100%। जैसे आप लोग एक शनि को शनि मानते हैं, लाल किताब के अंदर कई प्रकार के शनि होते हैं। जैसे शुभ और अशुभ तो हम जानते ही हैं, लेकिन उसके अंदर फिर एक चैप्टर शुरू होता है कि केतु स्वभाव शनि, राहु स्वभाव शनि और खाली शनि। इनके मैं फर्क समझा देता हूं। इसके अंदर ग्रहों का आपस में जुड़ना, जिसे हम लोग युति बोलते हैं। एक मैंने किताब लिखी है, ट्रायंगल स्क्वायर टक्कर। ट्रायंगल यानी कि अपने से पांचवा बैठा ग्रह